तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बोलपुर की, जहां पर अमित शाह का रोड शो शुरू हो रहा है और अमित शाह सबसे पहले यहां पर मौजूद हनुमान मंदिर में जा रहे हैं, जहां वो मत्था टेकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो शुरुआत करेंगे आज के रोड शो की। बीरभूम जिले का बहुत ही अहम ये शहर है बोलपुर, जहां पर शांति निकेतन भी है। आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक राजधानी एक तरह से, और यहां से एक और मिशन की शुरुआत कर रहे हैं अमित शाह और यहां पर हनुमान मंदिर से आशीर्वाद लेकर वो रोड शो की शुरुआत करेंगे। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में 11 राजनीति के हिसाब से आप समझे तो 11 विधानसभा के यहां पर सीटें हैं, 2 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें दोनों ही सीटें गई थी टीएमसी के पास, तो आप समझ सकते हैं कि ये गढ़ है टीएमसी का बीरभूम। लेकिन 2019 के चुनाव में जो एक चौंकाने वाला रिजल्ट ये आया था कि सीपीएम नहीं, कांग्रेस नहीं, इस इलाके में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो बीजेपी बनकर सामने आई और उनका वोट शेयर भी बढ़ गया। अब बात कर लेते हैं 2016 में हुए विधानसभा चुनाव की, जहां पर यहाँ 11 सीटों पर चुनाव हुए। 11 सीटों पर 9 सीटें टीएमसी ने जीती, यानी कि ये पूरी तरह से एक तरह से किला है। और इस किले के कह सकते हैं कि जो पहरेदार हैं वो हैं अनुव्रत मंडल, जो टीएमसी के नेता भी हैं, विधायक भी हैं बीरभूम से, और साथ ही साथ इस जिले के अध्यक्ष भी हैं टीएमसी के। उनका काफी दबदबा है। तो यहाँ पर अगर बीजेपी सेंधमारी करती है तो इससे साफ समझ में आता है कि टीएमसी का किला हिलेगा और बंगाल में बीजेपी की पैर जो है और मजबूत हो जाएंगे और दीदी का जो किला है वो ढहने के कगार पे आ जाएगा। तो इसी को समझते हुए आप देख सकते हैं कि अमित शाह ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपनी जो सांस्कृतिक राजनीति है बंगाल में उसकी शुरुआत की है बीरभूम से। दूसरी बड़ी बात यह है कि 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें 5 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी को गेन हुआ था, यानी कि बीजेपी ने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको कई मार्जिन पीछे छोड़ दिया था, भले वो दूसरे नंबर पर रहे हो। और ये जो 5 सीटें हैं वो भी बोलपुर के आसपास से आती हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि जो 5 सीटों पर उन्होंने बढ़त हासिल की थी वहां पर वो जीत भी हासिल करें। और एक बात आपको बता दें कि जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, एक खबर आई थी जिसमें बताया गया कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने एक मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम क्या करें, क्योंकि जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर 5 सीटें जिसके मैं जिक्र कर रहा हूं वो 5 सीटें तो बीजेपी जीत जाएगी। तो कांग्रेस के खेमे में भी अगर ये बात उठती है तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल बीरभूम का माहौल कैसा है। जो टीएमसी का गढ़ है वहां पर कांग्रेस को लगता है कि इसमें से 5 सीटें ले जाएगी कौन, वो है बीजेपी। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बहुत स्ट्रैटेजिकली इस रोड शो को रखा गया है ताकि बीजेपी धीरे धीरे वो सारे इलाके, आप देख लिए उत्तर बंगाल में बीजेपी ने अपने पांव मजबूत किए और उसके साथ वो सारे इलाके जो झारखंड से जुड़ते हैं या बिहार के साथ जुड़ते हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करते हुए जा रही है। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी के साथ आ जाना और उससे पहले मिदनापुर में बीजेपी के ही सांसद का चुना जाना 2019 में ये बताता है कि बीजेपी ने वहां की 30 सीटों पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। इसके बाद आप रुख कर लेते हैं हम बीरभूम का, ये भी झारखंड के साथ लगा हुआ इलाका है, दुमका बिल्कुल साथ में लगता है। यहाँ पर आदिवासी जो समुदाय उसकी भी एक बड़ी तादाद है, करीब 7% यहाँ पर आदिवासी आते हैं और यहाँ पर भी बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासी समाज साथ ही साथ जो यहाँ पर पिछड़ी जाती है उनको साथ लेकर यहाँ पर बीजेपी अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से निकाल पाए। दूसरी और बड़ी बात है कि बीरभूम उन जिलों में पड़ता है जहां पर मुस्लिम आबादी 27% की आती है और यहां पर 3-4 ऐसे इलाके हैं जहां पर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 90% की है। तो आप समझिए कि यहां पर जब चुनाव और भी सरगर्मी पकड़ेगा तो यहां पर हिंदू मुस्लिम जो एक मतदाता है उसको लेकर भी कई सारी बातें सुनने को मिलेंगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमित शाह रथ पर सवार हो चुके हैं और अब इस रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। ये रोड शो ये तय करेगा कि उत्तर बंगाल से बीजेपी ने जो एक जीत का सिलसिला शुरू किया था 2019 में वो आके बीरभूम पहुंचता है और बीरभूम से ही आप समझिए बीरभूम और नोदिया या आसपास के जिले हैं, बांग्लादेश के साथ भी लगता है नोदिया और बीरभूम लगता है झारखंड के साथ। ये वो इलाका है जहां से दक्षिण बंगाल की शुरुआत होती है और बंगाल की जो राजनीति है वो दक्षिण बंगाल से ही चलती है और दक्षिण बंगाल ही तय करता है कि आखिरकार जो नौबान्नो है यानी कि जो सेक्रेटरीट है वहां पर कौन बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी। इसीलिए
बीजेपी की ओर से जो एक शुरुआत की जा रही है, एक रोड शो कह सकते हैं, एक चुनाव प्रचार की, वो हमें बीरभूम से देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं से ही जो विजय रथ है उसको आगे जीतते हुए कोलकाता तक पहुंचना है, ताकि वो वहां पर सरकार बना सके 2021 में। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण बंगाल जो है वो ममता बनर्जी का, टीएमसी का बहुत ही मजबूत किला है, बहुत मजबूत गढ़ है, जहां पर बीजेपी को सेंधमारी करनी होगी। इसमें थोड़ी बहुत उन्होंने कामयाबी चुनाव से पहले हासिल की, जब शुभेंदु अधिकारी को साथ लेकर आ गए, उनके साथ 10 एमएलए भी आ गए, और मिदनापुर इलाके को उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि अपने दबदबे में ले लिया है, क्योंकि वहां पर बीजेपी अब धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन क्या बीरभूम में तस्वीर बदलेगी? ये रोड शो बताएगा कि आगे आखिरकार जो जनता है बीरभूम की या बंगाल की, वो किसके साथ जाती है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, 1 किलोमीटर लंबा ये सफर रहेगा, यहां से चौरस्ता यानी हनुमान मंदिर से बोलपुर के चौरस्ता पर जाके ये खत्म हो जाएगा रोड शो। बात करते हैं अर्चना से। अर्चना, फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख रही हैं? लोगों से बातचीत हो रही है, तो क्या सुनने को आपको मिल रहा है इस रोड शो को लेकर? अभी इस रोड शो को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ जो हैं वो बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, और शायद बीजेपी ने कभी नहीं सोचा होगा कि बंगाल में उसका इस तरह से स्वागत होगा, खासतौर पर ममता के गढ़ में, जहाँ पर सेंध लगाना एक समय में बीजेपी के लिए नामुमकिन था। एक वक्त वो भी देखा है हमने जब यहाँ पर झंडे और बैनर तक बीजेपी अपनी नहीं लगा पाती थी, और अब सड़कों में जो उत्साह दिख रहा है, जो लोग साथ चल रहे हैं, जितने लोग हैं, उसको देखकर लग रहा है कि वाकई जिस बदली हुई तस्वीर की बीजेपी कल्पना कर रही है, शायद उसको कुछ हद तक वो साकार कर पाए। अब ये कितना वोटों में तब्दील होता है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी जिस तरह से अमित शाह का स्वागत हो रहा है वो देख के लगता है जिस तरह से लोग जुटे हैं। आपने पिछले 1 महीने में पूरा उत्तर बंगाल आप घूमी है, उत्तर बंगाल से आप होते हुए आई हैं। उत्तर बंगाल से जब आप नीचे आ रही होंगी तब दिनाजपुर आप गई होंगी, उत्तर दिनाजपुर, आप मालदा गई, मुर्शिदाबाद गई, ये सारे के सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, यहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम्स की है। यहीं पर ही जब खत्म होता है, और बीरभूम और नोदिया वो इलाका है जहां से साउथ बंगाल की शुरुआत हो जाती है, उत्तर बंगाल वहां खत्म हो जाता है। आपने वहां पर बीजेपी का दबदबा देखा होगा, ये बताइए कि क्या देखा आपने? दूसरी बात है, क्या दक्षिण बंगाल में अगर जीत की शुरुआत करनी है, आपको लगता है कि बीरभूम वो जगह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को शुरुआत करने के लिए जो बीजेपी को एक साथ की जरूरत थी साउथ बंगाल में, वो शुभेंदु अधिकारी के रूप में उन्हें मिला है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बीजेपी बिल्कुल भी पैठ नहीं बना पाई अपनी, और बीजेपी की कोशिश थी कि यहाँ पर वो कुछ सेंध लगा पाए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों के जो नतीजे थे वो कुछ उत्साहवर्धक जरूर हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि वो दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी। जो पार्टी कुछ हजार वोटों तक सीमित रहती थी, वो अगर दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी, यानी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ही हो गई थी 2019 लोकसभा चुनाव के बाद। ये साफ हो गई थी तस्वीर कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होगा, बाकी कोई पार्टी कहीं पर नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करें तो मालदा मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को जो वोट मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम। चलो, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, जरा तस्वीरें मैं दिखा दूं। देखिए, तो तस्वीर आप देख रहे हैं बोलपुर की तस्वीर, यहाँ पर जो आपको ये भीड़ नजर आ रही है और जो जिस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, देखिए ये संकेत होता है बदलाव का। हालांकि टीएमसी इसको देखेगी तो भी बोलेगी कि भाई बाहरी लोग हैं, लेकिन बाहरी लोगों को आप इस तरह से इतना इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, ये भी आप मान के चलिए कि आप कितने लोग लेकर आएंगे। तो और जो हम लगातार बात कह रहे हैं कि बीरभूम में जो चीज़ें बदली हैं वो 2019 से बदली है, कि बीजेपी अगर 2019 में यहाँ पर दूसरी नंबर की सबसे बड़ी पार्टी रही है, तो ये बताता है कि जो बीजेपी का जनाधार है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। और जो रथ पे आपको जो सवार नजर आ रहा है उसमें एक जो चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, बहुत ही युवा नेता है अनुपम हाजरा। अनुपम हाजरा शांति निकेतन में प्रोफेसर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया है, आदिवासियों के बीच उन्होंने काफ़ी काम किया है। और वो जब बीजेपी के साथ जुड़े तो उन्होंने, भले ही वो हार गए हों, 2019 में जादवपुर में चुनाव लड़े थे, वो हार गए मिमी चक्रवर्ती से, लेकिन उसके बाद भी वो इस इलाके में काम करते रहे हैं। और जो आदिवासी वहाँ पर जो समुदाय है, एसटी वहाँ पर जो समुदाय है, जो 7% उनकी तादाद है, उनके साथ उन्होंने काम किया। इसके अलावा यहाँ पर करीब 30% एससी यानी शेड्यूल कास्ट की भी यहाँ बड़ी तादाद है, दलित जो आप जिसे कहा जाता है, उनकी भी बड़ी संख्या है, इसके बीच भी काम किया गया है। तो बीजेपी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर अब से नहीं, 2014 के बाद से लगातार बीजेपी काम कर रही है और अमित शाह उसके कर्णधार रहे हैं, क्योंकि अमित शाह 2014 के बाद से उन्होंने बंगाल को कभी छोड़ा नहीं, 2019 तक नहीं छोड़ा। गृह मंत्री बनने के बाद भी देखिए कि वो बंगाल के चुनाव में पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, धरती मतलब जमीन पर उतर कर वो काम कर रहे हैं। और जो भीड़ है ये इसी का ही आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन जो हमें नजर आ रहा है। तो अगर बंगाल में राजनीति की बात करते हैं तो बंगाल में राजनीति में हर डिस्ट्रिक्ट
हर जिले का अपना ही एक अलग समीकरण दिखता है। बीरभूम का समीकरण आपको समझना है तो इसको समझिए कि बीरभूम वैसा जिला है जहां पर 27% मुस्लिम आबादी है, 27% मुस्लिम आबादी है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी अगर आबादी की बात करते हैं, हिंदुओं में भी जो आपके एसटी हैं यानी आदिवासी हैं और जो यहाँ पर एससी है, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो अगर बीजेपी अपने साथ ला पाती है तो बीजेपी को मदद मिलेगी यहाँ पर अपने पांव जमाने के लिए और सीटें जीतने के लिए। जो सत्तारूढ़ दल है तो यहाँ पर बीजेपी के सभी बड़े नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि ये देखिए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी नजर नहीं आ रहे। कई लोग ये सवाल उठाएंगे कि आज शुभेंदु अधिकारी क्यों नहीं है इस रोड शो में, लेकिन आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी अमित शाह को विदाई देने के लिए काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जो दुर्गापुर में वहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन वो यहाँ पर शामिल नहीं हुए क्योंकि पहले से कार्यक्रम तय था। और यहाँ पर आपको अनुपम हाजरा नजर आ रहे हैं जो यहाँ के लोकल लीडर आप समझ सकते हैं और उनको अभी नेशनल सेक्रेटरी भी बनाया गया है बीजेपी में। इसके अलावा दिलीप घोष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही राहुल सिन्हा जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के बंगाल में, वो भी नजर आ रहे हैं। कल मिदनापुर की रैली आपने देखी थी कॉलेज ग्राउंड में, मिदनापुर कॉलेज ग्राउंड में कितनी भीड़ थी। आज वैसे ही भीड़ नज़र आ रही है इस रोड शो में, जो काफ़ी कुछ संकेत देता है। और ये जो तस्वीरें जब आएंगी तो एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा आज टीएमसी का शाम को, जो लगातार करते हैं, और फिर से वो अटैक करेंगे बीजेपी पर। लेकिन कहीं ना कहीं उनके खेमे में खलबली मच चुकी है ये सारी भीड़ देखकर। जय श्री राम के नारे भी बीच बीच में सुनाई दे रहे हैं। और साथ ही जो भीड़ नज़र आ रही है बताती है कि बीजेपी का कहीं ये विजय रथ कोलकाता तक ना पहुंच जाए, और इसको रोकने के लिए टीएमसी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और आपको बताएं जैसे ही ये रोड शो खत्म होगा उसके बाद अमित शाह यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जब मीडिया कर्मियों के साथ वो मुखातिब होंगे। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर होंगे इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन खबर ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी अमित शाह को विदाई देने के लिए, सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर ज़रूर मौजूद रहेंगे। ये नारेबाजी और साथ में बीजेपी के झंडे और इतनी भीड़ 2014 जो चुनाव हुआ था जब बीजेपी ने जीत हासिल की थी और केंद्र में सत्ता हासिल की थी, उस दौरान बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी बंगाल से, एक दार्जिलिंग और दूसरा आसानसोल यानी बाबुल सुप्रियो जब जीते थे। उसके बाद 2018 में चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में सबसे पहली बार एक टर्न हुआ, यानी बीजेपी के पक्ष में बहुत ज़्यादा वोट आए और बीजेपी ने बड़ी तादाद में जो ग्राम पंचायत है या जिला परिषद है वहाँ पर उन्होंने अपनी जीत हासिल की। और जो रूट्स है यानी कि लोकल्स के बीच जाकर उन्होंने अपनी पैठ बनाई और इसके बाद धीरे धीरे बीजेपी का जो जनाधार है वो बंगाल में बढ़ता गया। और 2019 में अगर आप देखते हैं कि भले बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं और इससे ज़्यादा सीटें मिली है टीएमसी को, लेकिन जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी के ज़्यादा है, यानी कि परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो टीएमसी से ज़्यादा है, भले ही सीटें 18 आई हो। और जो जनाधार जो बड़ा है वो जनाधार आज ये तस्वीरों में नज़र आता है। और ये संकेत है ममता बनर्जी के लिए कि ममता बनर्जी को इस तरह के स्कीम्स लाने पड़े। आपको बता दें ममता बनर्जी को अभी चुनाव से ठीक पहले स्कीम लाना पड़ा है, सरकार आपके द्वार, यानी सरकार आपके घर तक पहुँच रही है। इतने सालों में सरकार आपके घर तक नहीं पहुँची, लेकिन जो इस तरह की भीड़ है और जिस तरह से बीजेपी बहुत एक्टिव होकर और पूरी तरह से ऑफेंसिव होकर जो मैदान में उतरी है, यही नतीजा है कि टीएमसी को कई तरह के ऐसे योजनाएं लानी पड़ रही है
ताकि वो अपने वोटर्स को और आम लोगों को अपने साथ जोड़ सके। जिंदाबाद जिंदाबाद के जो नारे सुनाई दे रहे हैं, जो बंगाल में रहे होंगे उनको पता है कि जिंदाबाद के नारे जब सुनाई देते थे जब यहाँ पर कम्युनिस्ट का गढ़ हुआ करता था, और हर वक्त आपको जिंदाबाद के ऐसे नारे सुनाई देते लाल झंडे के साथ। लेकिन वो लाल झंडे अब केसरिया रंग में बदल चुके हैं और उसमें कमल का फूल आ चुका है इसमें, और ये बताता है कि किस तरह से बंगाल में राजनीति करवट ले रही है। बीरभूम वो जगह है जहां से प्रणब मुखर्जी आते हैं, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। उस जगह पर कांग्रेस का एक झंडा या कांग्रेस का नाम लेने के लिए भी लोग तरस रहे हैं, ऐसी वहां पर हालत हो गई है। और बंगाल जहां पर 35 साल तक कम्युनिस्ट ने राज किया, अब कहीं पर नजर नहीं आती है, और यहां पर सीधा मुकाबला जो नजर आता है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच नजर आता है। आखिरकार कांग्रेस कहां पर है, सीपीएम कहां पर है, आपको तलाशना पड़ेगा। और ये बताता है कि बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा ये बदलाव आने जा रहा है, और 2021 के चुनाव इसलिए बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहेंगे, जो बंगाल की आने वाली यानी आने वाले 50 साल की राजनीति को वो तय करेंगे कि किस दिशा में वो जाने वाला है। देखिए, बंगाल में जब कोई आता है बड़ा नेता, उसको देखने के लिए भीड़ जुटती थी। एक वक्त था जब राजीव गांधी को देखने के लिए भले ही वो इलाके कम्युनिस्ट के हों, कम्युनिस्ट के इलाके हों, कम्युनिस्ट की सरकार हो, लेकिन राजीव गांधी को देखने के लिए बड़ी लंबी लाइनें लगती थी। लेकिन आज जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी तरह की लाइन यहाँ पर लगी अमित शाह को देखने के लिए। ये कोई किराए पे लाए हुए लोग नहीं हो सकते हैं, ये पार्टी से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, विचारधारा से लोग जो जुड़े हैं वो हो सकते हैं। ये आम पब्लिक है जो अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पहुंची है। यानी कि जो बदलाव के जो संकेत लगातार सुनाई दे रहे थे, अब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो वापस लौटेंगे एक ब्रेक के बाद इन तस्वीरों के साथ।